हेलो एवरीवन। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 60 नंबर पर आता है, जिसको हम कहते हैं कि जिसके अंदर पूछा जाता है कि कोई भी आपका जो जिससे आप प्रभावित हैं, कोई ऐसा सिंगर आप लिखें जो कि प्रेजेंट टाइम में हो, मतलब वो पास्ट में ना हो। पास्ट के तो काफ़ी आप लिख सकते हो, तानसेन लिख दोगे या कुछ भी लिख दोगे, लेकिन यहाँ पर हम वो जो बात कर रहे हैं वो प्रेजेंटली की बात करें, जो आज के समय में है, जो हमारे वर्तमान में है। तो यहाँ पर मैं जो जीवन परिचय दे रहा हूँ, जल्दी से मैं ये वीडियो ख़त्म करूँगा क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है, तो इतना समय नहीं है। और मैं भी एक्चुअली बाहर हूँ, इसलिए मैं वीडियोस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ लास्ट वाली, लेकिन कर दूंगा ये वीडियो कैसे भी करके मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो हम बात कर रहे हैं कौशिकी चक्रवर्ती जी की, इनकी मैं जीवनी बता रहा हूँ। इसको शॉर्टकट में आप लिख सकते हो। और ये देखो, मैंने ये पूरा का पूरा यहाँ पर दिया हुआ है, तो मैंने इसको निकाल लिया था। आप भी नेट पे सर्च कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है और आपको मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने नेट से ही सर्च करके यहाँ पर मैंने सब कुछ लिखा है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं कौशिकी चक्रवर्ती, जो जिनकी जीवनी है, इनका पूरा नाम आप देख सकते हैं कौशिकी चक्रवर्ती है। इनका जन्म जो हुआ है 6 अक्टूबर 1980 को। जन्म स्थान कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में। पिता जो हैं पंडित अजय चक्रवर्ती जी, प्रसिद्ध जो कि शास्त्रीय के गायक हैं। शैली हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, ठुमरी, भजन, गज़ल ये सब गाती हैं। और जो राष्ट्रीयता इनकी भारतीय, तो नेशनलिटी इनकी जो है वो इंडियन है। इनके परिचय की बात करते हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत जो भी हमको लिखना है वो लिख देंगे, उससे पढ़ लेते हैं हम। कौशिकी चक्रवर्ती भारत की एक प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका हैं जो पटियाला घराने की शैली से निपुण हैं। उन्हें शास्त्रीय संगीत के साथ साथ ठुमरी, भजन और गज़ल गायन में भी महारत हासिल है। उनकी गायन शैली में सुरों की उत्कृष्ट पकड़, भावपूर्ण अभिव्यक्ति और तकनीकी परिपक्वता देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम उनकी संगीत शिक्षा पढ़ लेते हैं एक बार, संगीत शिक्षा उनकी कैसे कहाँ हुई है। कौशिकी ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता पंडित अजय चक्रवर्ती से प्राप्त की, जो स्वयं एक ख्याति प्राप्त शास्त्रीय गायक है। उन्होंने आईटीसी संगीत अनुसंधान अकादमी से विधिवत संगीत शिक्षा ली। उन्होंने न केवल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में दक्षता प्राप्त की, बल्कि अर्थशास्त्रीय और लोक संगीत की भी गहरी समझ विकसित की। तो संगीत कैरियर जो इनका है वो देख लेते हैं हम, क्या क्या इनका संगीत कैरियर है। म्यूज़िक कैरियर इनका है, कौशिकी चक्रवर्ती ने कई प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी प्रस्तुति दी है, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं जो कि ये डॉट के साथ है, आप देख सकते हैं। सवाई गंधर्व महोत्सव है जो कि पुणे के अंदर है। डोवरलैंड म्यूज़िक फेस्टिवल है जो कि है कोलकाता में। शंकरलाल म्यूज़िक फेस्टिवल है जो कि दिल्ली में हुआ है। यहाँ पर इन्होंने बहुत क्या कहते हैं प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी प्रस्तुति दी है। ये मतलब जाने माने अच्छे मंच हैं। उन्होंने भारत के अलावा अमेरिका, यूरोप और अन्य कई देशों में अपनी संगीत प्रस्तुतियाँ दी हैं। कुछ और भी मेन बातें हैं, कुछ खास बात इनके लिए वो हम यहाँ देख लेते हैं, जो कि उनके अवार्ड्स हैं कि उनको किस तरह से अवार्ड्स मिले हैं, पुरस्कार और सम्मान क्या क्या मिला है। तो उनको क्या क्या मिला है, बीबीसी वर्ल्ड म्यूज़िक अवार्ड 2005, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2020, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार। व्यक्तिगत जीवन, कौशिकी चक्रवर्ती ने प्रसिद्ध तबला वादक पार्थ शास्त्री देशकी से विवाह किया है और उनका एक बेटा भी है। हालांकि अभी तो मुझे इतना पता नहीं है कि शायद उनका डाइवोर्स हो चुका है या नहीं, लेकिन ये है कि जहाँ तक मैंने इनका एक बार बीच में इनका जो सरनेम है कौशिकी चक्रवर्ती जी वो चेंज हो चुका था। तो कौशिकी देशिकन हो गया था बीच में। बाद में कुछ सालों तक तो मैंने उनको देखा परफॉर्मेंस के दौरान कि उनका वही नाम है, लेकिन बाद में उनका कौशिकी चक्रवर्ती ही हो गया। तो इसके बारे में मैं इतनी जानकारी नहीं दे पाऊँगा आपको, तो इसलिए मैं कुछ गलत बोलना भी नहीं चाहता हूँ। निष्कर्ष इसका देखते हैं। कौशिकी चक्रवर्ती भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उनकी संगीत साधना और समर्पण ने उन्हें देश विदेश में प्रशंसा दिलाई है। वे अपनी अनूठी गायन शैली और मधुर आवाज़ के लिए जाने जाती हैं और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। तो ये पीडीएफ की आप फ़ोटो क्लिक भी कर सकते हैं। आप पहले जैसे यहाँ से इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आगे चलते हैं, तो यहाँ से ये भी थोड़ी सी स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसको
लिख लीजिए एक पेज पर और बड़े ही तरीके से इसको आगे लिख करके आएंगे। तो एक और ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसको हल्के में नहीं लेना हमने। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है कि हम मोस्टली सोच रहे हैं कि विलंबित ख्याल या फिर द्रुत ख्याल सोच रहे हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं। कुछ इतना लिखना नहीं होता, 1 डेढ़ पेज के अंदर आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। बस पढ़ना ही तो है आपको, पढ़ लीजिए आप आराम से। अब यहाँ से हम चलते हैं। अब जो एक क्वेश्चन जो रह गया था, वैसे मेरे को जरूरत नहीं थी करवाने की, क्योंकि मैंने 3 जो है द्रुत ख्याल करवा दिए थे, विलंबित ख्याल मैंने नहीं करवाया था। तो जो द्रुत ख्याल मैंने करवाया था उसमें से ही आ जाता। वैसे तो 3 जो द्रुत ख्याल का, तीनों में से एक आ ही जाता, लेकिन फिर भी एक वृंदावनी सारंग का मैं विलंबित ख्याल करवा देता हूँ। क्वेश्चन ये बनेगा कि आपके पाठ्यक्रम में दिए गए, आपके सिलेबस में दिए गए किसी भी एक राग के अंदर विलंबित ख्याल की स्वरलिपि लिखें, मतलब नोटेशन लिखें विलंबित ख्याल की किसी भी एक राग में। तो हम यहाँ पर राग वृंदावनी सारंग की स्वरलिपि लिख के दिखा रहे हैं। कोशिश आप ये करो कि साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहें, ताकि आपको समझ में आता रहे, बाद में दिक्कत ना आए। क्योंकि अभी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, इतना मेरे पास समय नहीं है, मैं भी अभी थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन हूँ। तो लेकिन बस ये कि मेरे पास काफ़ी मैसेज आए और कमेंट आए, तो बस कहीं ना कहीं बस मैं आप लोगों के लिए स्पेशली थोड़ा सा अपने लिए समय निकाल करके, अपने आप के लिए समय निकाल करके ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब वो वाली इसमें बात आएगी भी नहीं कि मतलब मैं बहुत ही क्लियरली इस वीडियो को बना पाऊँ, लेकिन जितनी भी बात आएगी शायद आपको समझ में आ ही जाएगी। तो इसमें सबसे अच्छा आसान तरीका यही है कि मैं आपके सामने नोट्स मैंने शो कर दिए हैं बिल्कुल आपके सामने, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी में रख लीजिए, लिख लीजिए और उसको अच्छे से लिख लीजिए। तो राग वृंदावनी सारंग विलंबित ख्याल सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे, स्वरलिपि लिखेंगे, एक ताल 12 मात्रा विलंबित लय के अंदर चलती है। तो सबसे पहले स्थाई के बोल हम लिखेंगे। अच्छा, और इससे ऊपर भी हमें कुछ लिखना है, जो कि है ये थाट, इसका काफ़ी, आरोह, अवरोह और पकड़, ये जो कि द्रुत ख्याल वगैरह ये जो भी हमने करवाया है और राग परिचय वगैरह में सब में सेम है ये। राग वृंदावनी सारंग, थाट, काफ़ी, आरोह, अवरोह, पकड़। ठीक है, नीसा रे माँ नीसा, इसके अंदर गा और धा नहीं लगता, जाते हुए नी शुद्ध लगता है और अवरोह में नी कोमल लगता है। उसी तरह से हम इसको यूज़ करने वाले हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्थाई की। तो सबसे पहले हमको गीत के जो बोल लिख देने हैं। यहाँ पर गीत के बोल जब लिखोगे तो गीत के बोल स्थाई और अंतरा, इसमें 2-2 3-3 लाइन की जरूरत नहीं होती। और विलंबित ख्याल और द्रुत ख्याल में यही फ़र्क है, द्रुत ख्याल के अंदर आपको 2-2 लाइनें लिखनी पड़ती है स्थाई अंतरे में, लेकिन विलंबित ख्याल में एक ही लाइन होती है, एक ही लाइन स्थाई की और एक ही लाइन अंतरा की। तो स्थाई की लाइन पढ़ेंगे, बेगुण गुण गाले मोरे मन बावरे। कितना आसान है, मतलब ये जो है ना, ये मैंने खुद ने गाया हुआ है। बेगुण गुण गाले मोरे मन बावरे। बेगुण गुण गा, तो गा के ऊपर यहाँ पे सम है, इसका अंतरा देखते हैं। अगम अगोचर तू जगनायक सकल सृष्टि का आधार। अगम अगो, इसका अंतरा देखते हैं। अगम अगोचर तू जगनायक सकल सृष्टि का आधार। बेगुण गुण गाले
ये जो मैंने गाया है अभी आपके सामने, ये है विलंबित ख्याल। तो विलंबित ख्याल के अंदर हमें स्थाई अंतरा लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्थाई अंतरा हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, स्थाई अंतरा आप देख लें, स्थाई अंतरा को आप देख लें। और जैसे कि आपने देखा था वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने गा करके आपको सुनाया था विलंबित ख्याल जब मैं करवाता था उससे पहले। तो कौशिक चक्रवर्ती जी के बाद जो मैंने गाया है वो विलंबित ख्याल, वो वृंदावनी सारंग का गा करके मैंने दिखाया है। अब इस चीज़ को हम लिख रहे हैं तो कैसे लिखना है, स्थाई अंतरा लिखने के बाद, इसके शब्द लिखने के बाद आप यहाँ पर इसकी एक टेबल बनाएंगे जो कि इस तरह से है। देखो, सबसे पहले स्थाई की टेबल बनाएंगे। सो स्थाई की टेबल के अंदर को क्या करना है, तो यहाँ से 11वीं मात्रा से स्टार्ट हो रही है बंदिश। तो 11 12 1, देखो 11, ये 12, ये 1, ये 2, ठीक है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, इस तरह से हम आप इसको लिख देंगे। तो जो भी इसकी सम कहाँ पर है, सम इसका है पहली मात्रा पर, तो हमने सम लगा दिया है यहाँ पर, देख लीजिए आप। तो यहाँ पर हमने सम लगाया है। सम के बाद जो भी इसके ताली खाली हैं वो सब हम यहाँ लगा देंगे। सम के बाद 3 पर खाली है, 5 पर दूसरी मात्रा है, तो दूसरी मतलब ये दूसरी ताली है, और 7 पर फिर खाली है, और 9 पर ये तीसरी ताली है, और 9 पर ये तीसरी ताली है। और यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पर देखेंगे 4 नंबर पर आप यहाँ पर देखेंगे 11 नंबर पर आप देख रहे हैं 11वीं मात्रा पर चौथी ताली है। तो यहाँ पर 4 ताली और 2 खाली होती हैं, जो कि हमने लिख दिया है। अब हम सबसे पहले जो इसके शब्द हैं, देखो ध्यान से गिनेंगे हम इनको। बेगुण गुण गाले मोरे मन बावरे, इनके अक्षर अगर याद करें, इनके करैक्टर हम जरा याद करें तो क्या है, तो 1 2 3, बेगुण में 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 ये अक्षर हैं। लेकिन हमारे पास मात्राएं कितनी है, मात्रा है हमारे पास 12, और 4 से गुना कर देंगे क्योंकि ये 1/4 चलता है, विलंबित ख्याल है, तो 48 मात्रा। तो इन 14 अक्षरों को 48 मात्रा पे कैसे फैलाना है, वही हम फैला रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, बेगुण, तो बेगुण गुण, ठीक है, बेगुण गुण, सबसे पहले गुण गुण, बेगुण गुण किया है हमने, और गाले के ऊपर सम है, तो यहाँ पर मैंने सम दिखाया है गा के ऊपर, देखो आप ध्यान से, ये यहाँ पे आप सम देख सकते हो। तो बेगुण गुण गाले, बे के बाद एक हम अवग्रह लगाएंगे एस, गु के बाद भी हम एक एस लगाएंगे, ण एस गुण, बे गु उ ण गुण, बेगुण। गा के बाद 3 हमने अवग्रह लगाए हैं, 3 एस लगा दिए हैं, 4 अवग्रह फिर यहाँ पर सेकंड पे लग जाएंगे, और थर्ड पे ले के साथ हमने 3 अवग्रह लगाए हैं, ले के साथ 3 अवग्रह लग जाएंगे। 4 में मो एस रे अवग्रह, मतलब मो अवग्रह रे अवग्रह। माँ को 4 मात्रा में हमने, मतलब 4 हिस्सों में बांट दिया है, माँ के साथ 3 एस लग जाएंगे, ना के साथ 3 एस लग जाएंगे। तो यहाँ तक अभी हमने कर लिया है, बेगुण गुण गाले मोरे मन, मोरे मन तक आ गया, 6 पे आगे आ गया बावरे। तो बा के साथ 3 एस और ये 4 एस, मतलब बा जो है ये अपनी आपकी 2 मात्राएं ले जाएगा, ठीक है, 1 मात्रा यहाँ ले गया और 1 मात्रा ये ले गया, पूरी की पूरी। तो 1/4 चल रहा है, बा 3 एस और ये 4 एस, व के बाद 3 एस, रे के बाद 3 एस। तो यहाँ पर बेगुण गुण गाले मोरे मन बावरे यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्थाई और अंतरा के सिर्फ और सिर्फ बोल लिख लेते हैं। आगे है अगम अगोचर तू जगनायक सकल सृष्टि का आधार। तो अब इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर कोशिश करें आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखो मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट दे देता हूँ क्योंकि एक्सप्लेन मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास इतना समय नहीं है। फिर भी देखो ये 11 मात्रा से जो आपका सब ये स्थाई उठा था वहीं से ही आपका अंतरा भी उठ रहा है। तो अगम अगोचर, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं सम कहाँ होता है। सम हमारा गो पर है, ऊपर वाले में जो सम था वो गा पर था। तो अगम अगोचर, तो सबसे पहले अगम अगम को हमने सबके साथ एक 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 मात्रा बढ़ा दी है। अवग्रह, गा अवग्रह, माँ अवग्रह, अवग्रह। गो के बाद 3 अवग्रह यहाँ लगाए हैं, चा के बाद 3 अवग्रह, गो के ऊपर यहाँ पे सम भी है। र के बाद भी 3 अवग्रह, बिल्कुल आसान है। देखो हर यहाँ मोस्टली हमने गो च र तू, तो ये जो 3 जो अक्षर 4 जो अक्षर आपके आए हैं सबके साथ हमने 3 मात्रा बढ़ा करके इसको लगा दिया है। अगोचर तू, जग को भी, जग की हमने 2 मात्रा की है, नायक की हमने 3 मात्रा यहाँ पे कर दी है, मतलब एक ही मात्रा के अंदर हमने
4 हिस्से जो इसके बनाए हैं, ना, एस, या का, नायक, इस तरह से हमने इसको कर दिया है। 10वीं मात्रा पे पूरा का पूरा नायक आ गया है। सकल जो आ गया है वो 7वीं मात्रा पर आ गया है। सृष्टि जो है वो आपकी 8वीं मात्रा पर आ गया है। का, आ, का, एस, आ, एस, ये आपकी 9वीं मात्रा पर। का आधार हमने 9 और 10 को मिला करके का आधार। एक बार आप इस तरह से इसकी स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। स्क्रीनशॉट देखो ये रहे, क्योंकि अभी आप नोट्स मांग रहे हैं, नोट्स मैं दे दूंगा लेकिन वो थोड़ा पेड है, तो हर तरह से भी आपका सोचना पड़ता है मुझे, क्योंकि काफ़ी मेहनत से मैं ये काम करता हूँ। लेकिन आप ये देख लीजिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका कोई भी आपका पैसा नहीं है, तो आप आराम से इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नीचे हमने लिखे हैं शब्द और ऊपर आ जाएंगे आपके स्वर। तो स्वर कैसे लिखने हैं, स्वर ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले हम स्थाई पढ़ रहे हैं। माँ डैश रे डैश नी 3 डैश, सा के बाद 3 डैश, नी डैश सा डैश, रे के बाद 3 डैश, माँ डैश रे डैश, पा डैश माँ डैश, रे 3 डैश। उसके बाद नी जो है ये ऊपर वाला कोमल नी है मध्य सप्तक का, क्योंकि ये भी दिखाना था। नी के बाद 3 डैश, पा के बाद 3 डैश, माँ डैश रे डैश, नी डैश सा डैश। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ये आपको ही थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपके सामने नोट्स दे रहा हूँ, शो कर रहा हूँ आपके सामने, आप लिख लीजिए। और कोशिश करूँगा 12th क्लास के लिए तो मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं घर पे ही रहूँगा। अभी मैं बाहर हूँ आउट ऑफ अपने सिटी, तो मैं ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं करवा पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ शोर भी बहुत काफ़ी बड़ी मुश्किलों से मैंने इस रूम को चूज़ किया है जहाँ मैं बैठा हूँ। और आगे चलेंगे 11th 12th, ये आगे अब अंतर आ चुका है। माँ डैश पा डैश, नी के बाद 3 डैश, सा की 3 डैश, क्योंकि अंतरा हमेशा सा के ऊपर ही शुरू होता है। देखो सा से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने सा किया है। नी डैश सा डैश, उसके बाद नी डैश सा डैश, ऊपर वाला तार सप्तक का है, क्योंकि अंतरा तार सप्तक में चलता है। रे के बाद 3 डैश तार सप्तक में, माँ डैश रे डैश तार सप्तक का, नी डैश सा डैश, जो कि है तार सप्तक का सा है। माँ डैश पा डैश, नी डैश पा डैश। ठीक है, तो ये वाला जो नी है ना, ये नी आप कोमल कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, कोमल अगर नहीं करोगे तो यहाँ थोड़ा आपका गलत हो जाएगा। ये मैंने ध्यान दिया नहीं है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप माँ डैश रे डैश, नी डैश सा डैश, इस तरह से आप इसका स्थाई अंतरा कर सकते हैं। ये स्थाई की फ़ोटो क्लिक कर लो भैया। ठीक है, और ये आप अंतरे की फ़ोटो क्लिक कर लो। इस तरह से आपको लिखना है, और सबसे पहले आपने ये लिख देना है। ठीक है, उसके बाद स्थाई, उसके बाद अंतरा। ठीक है, ये आपकी डिटेल हो गई, थाट आरोह अवरोह पकड़। इसके बाद आता है आलाप और ताने, वृंदावन सारंग के विलंबित ख्याल के आलाप व ताने। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, 11 12 1 2 11वीं मात्रा से उठ रहा है, तो बेगुण गुण गाले, ये तो सेम टू सेम रहेगा ही रहेगा, गा तक। ठीक है, और जहाँ ले जो आ रहा था तीसरी मात्रा पे आ रहा था, यहाँ से हमने आलाप स्टार्ट किया। 3 मात्रा से लेकर के हम 10 मात्रा तक आलाप लगाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 8 मात्रा का ये आलाप रहेगा। तो सबसे पहले नी को आप इस तरह से लिख दें कि ये 2 मात्रा ले जाए। नी के बाद 3 डैश करके कंप्लीट करें, 4 डैश यहाँ करके 1 मात्रा कंप्लीट करें। नी सा रे नी सा, नी सा रे नी सा, इस तरह से आप इसको क्लिक कर लें। मा रे नी सा, सेकंड वाला आप इसको भी क्लिक कर लें। ये आलाप आपको ऐसे लिखना है, तो इसको मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, शो कर देता हूँ। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। वृंदावनी सारंग की जो ताने हैं, ठीक है, वो देख लीजिए। वृंदावनी सारंग की मैंने 2 ताने यहाँ लिखी हैं, तो 2 ताने आप इस तरह से लिख लीजिए। बड़ा ही आसान है, आप जब इसको लिखने लगेंगे ना बड़ा आसान लगेगा। देखो हमें क्या करना है, 11वीं मात्रा से उठाना है, 11 12 1 2। ठीक है, तीसरी मात्रा से हमने रिएक्ट करना है कि या तो ताने करें या फिर आलाप करें। तो तीसरी मात्रा से तान उठ रही है, बड़ा आसान है। देखो 1/4 में दुगुन की तान है, ये दुगुन की। ठीक है, नीसा 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 नीसा, कुछ भी नहीं है। देखो इसमें सा 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 सा, रे सा रे सा रे सा रे सा, ये अभी हाल ही में मैंने बनाया है सुबह। नीसा 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 नीसा, आप 6 पर देखिए तो कितना आसान हो गया है। देखो नीसा 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 नीसा, सा 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 सा, रे सा रे सा रे सा रे सा, नीसा 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 नीसा। उसके बाद मैंने क्या किया है, ये नीसा को और सासा को जोड़ दिया है। नीसा सासा नीसा सासा, और यहाँ पर रेसा के साथ मैंने सासा जोड़ दिया, रेसा सासा रेसा सासा।
और 7 और 8 को मैंने रिपीट कर दिया है 9 और 10 पे। नीसा सा सा, नीसा सा सा, रे सा सा सा, रे सा सा सा, नीसा सा सा, नीसा सा सा, रे सा सा सा, रे सा सा सा। एक और मैंने तान लिखी जो माँ स्वर से लिए मैंने, मारे 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 मारे, नीसा 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 नीसा। क्लियर? तो ये देख लो आप, मारे 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 मारे, नीसा 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 नीसा। अब सिर्फ आगे का एक शब्द याद रख लो, मारे नीसा। तो मारे को 4 बार कर दो, नीसा को 4 बार कर दो। आगे देखो, रेसा 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 रेसा, ये पहली वाली मात्रा से देखो ऊपर, सेम टू सेम क्लियर कर लो। पहली तान में 5 और 6 पे देखो, और दूसरी तान में 5 और 6 पर, सेम टू सेम है। ठीक है, सेम टू सेम तो नहीं है एक्चुअली। 5 के अंदर रेसा सासा है और 6 के अंदर नीसा 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 नीसा। छठी जो है वो सेम है। तो रेसा सासा, रेसा सासा, रेसा सासा, रेसा सासा कहाँ पर है? यहाँ पर रेसा सासा है, 8वीं मात्रा देखो, यदि 5 और 8 के बीच में बिल्कुल समानता है। क्लियर? मारे 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 मारे, नीसा 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 नीसा, रेसा रे, रेसा सास, रे रे सासा, रे रे सासा। एक्चुअली 8 और 5 के अंदर भी समानता नहीं है, ये अलग ही है। ठीक है, तो फिर से हम देख लेते हैं जरा। मारे 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 मारे, नीसा 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 नीसा, रे रे सासा, रे रे सासा, नीसा 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 नीसा। क्लियर? उसके बाद 7 पे चलते हैं। मारे नीसा, तीसरे और चौथी की एक पहले शब्द को उठाया मैंने, मारे नीसा, मारे नीसा, मारे मारे नीसा नीसा, दो मारे मारे। उसके बाद रे रे सासा, रे रे सासा, 5वां बिल्कुल सेम कर दिया, और छठा लास्ट वाला भी मैंने बिल्कुल सेम कर दिया, नीसा 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 नीसा। इस तरह से आप ताने लिख सकते हैं। ये ताने हो गई। ठीक है, इसका मतलब है कि तीसरी मात्रा से तान शुरू हुई है, 10वीं मात्रा पर ख़त्म हुई है, 11वीं मात्रा से फिर से वो शब्द उठ गया है, और हमने सम गा करके ये 2 मात्रा पे ख़त्म किया, फिर से हमने दूसरी तान ली है। इस तरह से आप देख सकते हैं। फ़ोटो क्लिक कर लीजिए, बिल्कुल ही आसान तरीके से आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये लो, फ़ोटो क्लिक कर लो। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। सबसे पहले कौशिकी चक्रवर्ती जीवनी, इनकी आप फ़ोटो देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आप ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये 2 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपको लिख के आना है। ये आपको 6 नंबर दिलवाएगा। ये 12 नंबर का क्वेश्चन है, ये मतलब जो PDF पूरी मैंने आपको सेंड की 12 नंबर की PDF है। उसके बाद आप वृंदावनी सारंग की सबसे पहले ये लिख लीजिए, थाट फ़ोटो यहाँ पे क्लिक कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद ये स्थाई का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला स्थाई का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर स्थाई का ले लो। ले लिया? अब आप ये अंतरे का स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, उसके बाद ये आलाप, वृंदावनी सारंग के जो आलाप है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ले लिया? वृंदावनी सारंग की ताने, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे लिख के आना है, कोई भी आपका 1 नंबर भी नहीं काट सकता। और क्योंकि देखो, मैं खुद एक मेरी एग्ज़ाम में ड्यूटी लगी है जब पेपर चेक करने में। तो अभी जैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा कल, तो परसों से या 1-2 दिन के बाद जब भी प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो मैं पेपर चेक करता हूँ। तो कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं बड़े ही अच्छे से खुले नंबर, बड़े ही अच्छे से उनको अच्छे नंबर दूँ। जिसने अच्छा लिखा है उनको अच्छे नंबर मैं देता हूँ, और जो फ्री फंड में बस इधर उधर की बातें लिख कर आता है उसको नंबर नहीं भी मिलते हैं। ठीक है, तो जो भी लिखना है आपको अच्छा लिखना। हो सकता है शायद आपके किसी की कोई ऐसा पेपर है मेरे हाथ में आ जाए और मैं अच्छे से चेक कर पाऊँ। तो बिल्कुल अच्छे से लिखना। अब बस मेरा ये भी काम ख़त्म हो रहा है, उसके बाद फिर मैं अपने एग्ज़ाम की ड्यूटी में लग जाऊँगा। चलो, थैंक यू सो मच गाइज़, लोट्स ऑफ लव।